हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं किड्स? आज हम लोग और कुछ एक्सरसाइजेस करने वाले हैं ग्रीटिंग्स चैप्टर के। ग्रीटिंग्स चैप्टर याद है ना आपको? हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नमस्ते और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। ठीक है, ये सारे वर्ड्स कब और कहाँ यूज़ करने चाहिए ये सब हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। याद है ना आपको? तो आज हम उसकी और एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें फटाफट से। चलिए, यहाँ पे हमें क्या करना है किड्स? ये जो लेटर है, मुझे बताइए ये कौन सा लेटर है? ये है लेटर जी। ठीक है, अब जी लेटर से आपको मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सी पिक्चर है जो जी लेटर से शुरू होती है। ठीक है, अब मुझे बताइए। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी पिक्चर का हम क्या बोलते हैं। ओके, आप मुझे बताइए ये क्या है? हमने पढ़ा था ना, हम इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं घर, जिसमें आप रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और घर को इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउस। ठीक है किड्स, क्या बोलते हैं? हाउस। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या हाउस जो वर्ड है वो जी से आता है? नहीं, वो तो एच से आता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। ओके किड्स, अब मुझे ये बताओ किड्स कि ये किस चीज़ का पिक्चर है? ये क्या है? ये एक लड़की है और हमने पढ़ा था लड़की को हम क्या बोलते हैं किड्स? गर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GIRL, गर्ल। ठीक है किड्स, क्या है ये? GIRL, गर्ल। ठीक है, अब क्या गर्ल वर्ड जो है वो जी से स्टार्ट होता है? आप कहोगे कि यस मैम, जी से स्टार्ट होता है, तो ये आंसर करेक्ट है। ओके, उसके बाद कौन सा वर्ड है? उसके बाद मुझे बताइए ये क्या है? हमने पढ़ा था ना कि हम इसे कपड़ों के ऊपर जो इस्त्री को यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं आयरन। क्या बोलते हैं किड्स? उसे हम बोलते हैं आयरन। ठीक है, आयरन कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? आई से। ठीक है, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। ओके, क्या आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई? अब इसी तरह हम आगे और एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग तैयार है किड्स? चलिए, अब इसमें हमें कौन सा लेटर यूज़ करना है? हमें इसमें F यूज़ करना है। ठीक है, F। अब आप मुझे बताइए कि ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये किस चीज़ का है? ये एक फूल है और फूल को हम इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर। ओके, स्पेलिंग क्या होती है उसकी? FLOWER। ओके, फ्लावर या फ्लावर। ठीक है, तो फ्लावर वर्ड जो है वो कौन से लेटर से आता है? लेटर F से। तो क्या ये आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं किड्स? ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मुझे बताइए ये कौन सा एनिमल है किड्स? मुझे बताइए ये कौन सा एनिमल है? ये एक हॉर्स है। ठीक है, ये एक हॉर्स मतलब घोड़ा। ओके, और हॉर्स कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? लेटर H से। तो क्या ये आंसर सही है या ये आंसर गलत है किड्स? ये आंसर गलत है। ओके, क्योंकि हॉर्स जो है वो F से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मुझे बताइए ये क्या है? ये एक तारा है जो रात को आसमान पे टिमटिम करता है और तारे को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम बोलते हैं स्टार। क्या बोलते हैं? स्टार। ठीक है, तो स्टार कौन से लेटर से स्टार्ट होता है? लेटर S से। लेटर F से तो स्टार्ट नहीं होता, तो ये आंसर भी गलत हो गया। ठीक है, क्या ये एक्सरसाइज समझ में आ गई आपको किड्स? तो अब हम आगे करें। आगे क्या? आगे कौन से वर्ड से? चलो देखते हैं। अभी हमें कौन से लेटर को यूज़ करना है? यहाँ पे हमें लेटर J को यूज़ करना है। ठीक है, लेटर J को। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये क्या है? ये एक मक्खी है, छोटी सी, है ना? और मक्खी को हम क्या बोलते हैं किड्स इंग्लिश में? हमने पढ़ा था ना कि BEE, क्या बोलते हैं? बी। ओके, मतलब
मक्खी। और मुझे बताइए क्या जो बी लेटर है, बी वर्ड है, वो जे से स्टार्ट होता है? जी नहीं, ये तो बी से स्टार्ट होता है, तो ये आंसर हमारा गलत है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्या है मुझे बताइए। हम इसको क्या बोलते हैं? हमने पढ़ा था, हम इसे बोलते हैं जैक फ्रूट। क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट। ओके, और क्या जैक फ्रूट जे से स्टार्ट होता है? आप कहेंगे कि यस मैम, ये जे से स्टार्ट होता है, तो ये करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट मुझे बताइए ये कौन सा बॉडी पार्ट है? ये हमारा हैंड है। वेरी गुड। ओके, HAND, हैंड। और हैंड एफ से, हैंड क्या जे से स्टार्ट होता है? हैंड जे से नहीं, H से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है? ये गलत है। ओके, क्लियर? समझ में आया आपको? आगे बढ़े किड्स। नेक्स्ट मुझे बताइए, अभी जो हम लेटर यूज़ करने वाले हैं वो है H। ओके, H। तो चलिए, पहला वर्ड, पहला क्या है? पहला एक जो पिक्चर है वो एक एनिमल का है, और इसे हम क्या बोलते हैं? CAT, कैट। ओके, कैट मतलब बिल्ली। और कैट, क्या कैट H से आता है? नहीं, कैट C से आता है, तो ये क्या हुआ? ये रॉन्ग हुआ। ओके, क्लियर? नेक्स्ट मुझे बताइए कि ये कौन सी चीज़ है? ये एक पतंग है, और पतंग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? काइट बोलते हैं। क्या काइट लेटर H से शुरू होता है? नहीं, काइट K से शुरू होता है, तो ये आंसर गलत है। क्लियर किड्स? नेक्स्ट मुझे बताइए कि ये क्या है? ये एक हट है। क्या है? हट, HUT, हट। और क्या हट वर्ड H लेटर से शुरू होता है किड्स? बिल्कुल होता है, तो ये हमारा कौन सा आंसर है? करेक्ट आंसर है। ओके, क्या आप सबको समझ में आया किड्स? ठीक है, चलिए अब आगे क्या है? आगे हमारे पास एक छोटी सी पोएम है। ओके, और इसको हमें खेलते खेलते पढ़ना है। ठीक है किड्स? अब मुझे बताइए कि ये बच्ची इस डायग्राम में क्या कर रही है? ये एक गेम खेल रही है। ओके, और इसमें इसने ज़मीन पे सारे नंबर्स जो है वो ड्रॉ कर रखे हैं, और उस पे वो छोटे छोटे जंप करती है। ठीक है, तो क्या हम फटाफट से पोएम शुरू करें किड्स? क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप 1 knee, dance a little, twist a little, shake your hand, yawn a little, sleep a little in your bed। ठीक है किड्स? तो अभी हमने क्या पढ़ा? चलो एक बार फिर से देखते हैं। पहले लिखा है हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, और 1 2 3। ओके, हॉप का मतलब क्या होता है किड्स? हॉप और जंप। ठीक है, हॉप मतलब जब हम छोटे छोटे जंप लेते हैं, है ना? हम एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, पर बहुत छोटी सी जगह पे। ठीक है, उसे हम बोलते हैं हॉप। ओके, और जंप क्या होता है? जब हम बहुत लंबा जंप लगाते हैं, या हम एक जगह पे जंप करते हैं। ठीक है, जब हम उचकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जंप करना। हॉप करना मतलब आगे को धीरे धीरे जंप करना, छोटे छोटे जंप्स लगाते हैं, उसको हम हॉप बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3। ठीक है, क्लियर? चले अब आगे बढ़े। आगे है स्टैम्प अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप 1 knee। आप मुझे बताइए ये बच्ची क्या कर रही है? ये स्किप कर रही है। ओके, स्किपिंग रोप से खेल रही है। ओके, तो क्या लिखा है? लिखा है स्टैम्प अ लिटिल। स्टैम्प का क्या मतलब होता है? जब हम अपने पैर को ज़मीन पे जोर से पटकते हैं तो उसे हम स्टैम्प करना कहते हैं। ओके, और स्किप क्या होता है? स्किप मतलब जंप करना, किसी रोप के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर। ठीक है, आगे लिखा है टैप 1 knee। ओके, टैप 1 knee मतलब एक नी को, एक घुटने को आप टैप करो। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े किड्स।
आगे है डांस अ लिटिल, ट्विस्ट अ लिटिल, शेक योर हैंड। अब मुझे बताइए, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की डांस कर रही है। और डांस कैसे करना है? डांस अ लिटिल, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डांस करो। ट्विस्ट अ लिटिल, ट्विस्ट मतलब अपनी बॉडी को मोड़ने को हमें ट्विस्ट करना बोलते हैं, ओके। और आगे लिखा है शेक योर हैंड, मतलब डांस कैसे करना है? अपने हैंड्स को हिला के, ओके। क्या आप देख रहे हैं ये लड़की अपने हाथ हिला के डांस कर रही है ना? तो क्या लिखा है? डांस अ लिटिल, शेक योर हैंड, ओके। आगे क्या लिखा है देखें, आगे है yawn a little, sleep a little on in your bed। और मुझे बताइए yawn क्या होता है? ये जो बच्चा कर रहा है इसको हम बोलते हैं yawn करना, ठीक है, मतलब अंगड़ाई लेना। अब जब हम सुबह सो के उठते हैं या हमें जब रात को नींद आती रहती है तब हम क्या करते हैं? हम yawn करते हैं, ओके। और क्या लिखा है? yawn करने के बाद sleep a little in your bed, ओके किड्स। क्लियर हो गया आपको? समझ आई सारी चीज़ें? तो ये थी हमारी एक छोटी सी पोएम। अब इस पोएम के वर्ड्स देख लें हम कि हमने क्या नया नया सीखा। पहला हमने सीखा हॉप। हॉप मतलब छोटे छोटे जंप, आगे को जब हम लेते हैं उसे हम हॉप करना कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है जंप। जंप मतलब जब हम एक जगह पे जंप कर रहे हैं या बड़े बड़े जंप कर रहे हैं, या जो हम उचकते हैं उसे हम जंप करना कहते हैं। नेक्स्ट है स्टैम्प। अपने पैरों को जोर से जमीन पे पटकने को हम स्टैम्प करना बोलते हैं, ओके। स्किप करना मतलब वो स्किपिंग रोप आपने देखी थी ना उस पिक्चर में। नेक्स्ट है टैप। टैप मतलब जब किसी चीज को हम इस तरह से छूते हैं तो हम उसे टैप करते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट है डांस। डांस तो आप सभी को पता है कि डांस हम कैसे करते हैं किड्स? हम मस्ती में करते हैं और झूम के करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब अपनी बॉडी को मोड़ने को हमें ट्विस्ट करना बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है शेक। शेक मतलब हिलाना, ओके। शेक योर हैंड मतलब अपने हाथ हिलाओ। शेक योर हेड मतलब सर हिलाओ, ओके। नेक्स्ट है यॉन। यॉन मतलब अंगड़ाई लेना जब हम सोते हैं या सो के उठते हैं, ओके। नेक्स्ट है स्लीप। स्लीप मतलब सो जाना, ठीक है किड्स। क्या सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने एक छोटी सी पोएम पढ़ी और उस पोएम में बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखे, ठीक है। तो इसी तरह हम और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, ओके किड्स। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू किड्स, बाय बाय।